इस सवाल को देखें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात कंपाउंड इंटरेस्ट से 15 वर्ष में दुगुनी हो जाती है। यह राशि कितने वर्ष में 8 गुनी हो जाएगी? देखिए, ये तो रेगुलर वे भी दिया हुआ है, वो मैंने दिया हुआ है। मैं इसमें थोड़ा सा शॉर्टकट तो नहीं बोलूंगा, एक नेचुरल वे में, स्मार्ट वे में करने की कोशिश करूंगा। देखिए, शॉर्टकट और नेचुरल वे क्या है? शॉर्टकट में किसी फॉर्मूला को याद रखना पड़ता है और नेचुरल वे में कोई फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ता है। देखिए, पहले दुगुनी बोला हुआ है, ठीक है ना, और फिर 8 गुना पूछा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, देखिए 8 को जो है 2 से एलसीएम निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हुआ, 2 से दिया 4, 4 को फिर 2 से दिया 2। तो देखते हैं कि 2 कितनी बार है। तो 2 देखिए, जब हम 3 बार है तो हम 15 को सिंपली 3 से गुना कर देते हैं, तो आंसर आ जाता है 45 वर्ष। तो इसको जरा ध्यान से देखिए, और इसको फिर आगे भी हम इस तरह के 2-3 सवाल को करेंगे जरूर इस बार, क्योंकि प्रैक्टिस के लिए और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको मैं रिपीट कर रहा हूं। इस सवाल को देखें। चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर्गत उधार ली गई एक धनराशि, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के जो बेसिस था, इंटरेस्ट रेट था, वो कंपाउंड इंटरेस्ट था। उसके लिए जो है एक अमाउंट लिया गया है जो 10 साल में कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ जुड़कर दुगुनी हो जाती है। तो वही राशि उसी ब्याज दर, मतलब वही रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट के से कितने समय में अपने से 4 गुनी हो जाएगी? देखिए, इसमें भी वैसे मैंने रेगुलर वे में जो करते हैं उसको दिया हुआ है और हम करते हैं। हम क्या करेंगे, 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है तो 4 गुनी कितनी होगी? तो हम 2 से वही 4 को फिर एलसीएम निकालते हैं, देखते हैं 2 बार 2 है, तो मतलब 2 कितनी बार है, 2 बार है। तो 10 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, 10 वर्ष को मेरे को 2 बार गुना कर देना होगा, तो क्या हो गया, 20 वर्ष। तो आंसर हो गया 20 वर्ष। इस सवाल को देखें। किसी धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, 2 वर्षों में, टाइम पीरियड 2 इयर्स है, साधारण और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर अर्थात डिफरेंस ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट 15 रुपया है, तो वो धनराशि क्या होगी? देखिए, मैंने इसको रेगुलर टाइप में भी दिया हुआ है और हम एक नेचुरल वे में करते हैं। देखिए, 5% है। जब ये 2 साल हो, याद रखेंगे, जब 2 साल हो तभी ये होता है। तो 5% मतलब 5/100 गुना 2 साल है, मतलब 5/100, मतलब 5/100 गुना 5/100 इंटू एक x लगा देंगे, बराबर है कितना अंतर है, 15 रुपया। तो हो गया। अब इसमें से अब x की वैल्यू निकालेंगे तो काट कूट के देखेंगे, ये 60,000 रुपया, ये 6,000 रुपया हो जाता है। यही आंसर है। इसको याद रखेंगे और साथ साथ बोलता हूं, ये केवल जो है 2 साल के लिए ये कैलकुलेशन है, जब आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस दिया हुआ जाता है और धनराशि मतलब प्रिंसिपल अमाउंट को पूछा जाता है, तब ये किया जाता है। इसमें x जो है वो आपका क्या हो जाता है, प्रिंसिपल अमाउंट को शो करता है। अगेन बोलता हूं, 5% है, 2 साल का सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस आपका 15 रुपया दिया गया था। हमने क्या किया, 5/100 इंटू 5% बराबर 5/100 इंटू, चूंकि 2 साल है, इंटू 5/100, और x जो है इसकी प्रिंसिपल अमाउंट है, ये बराबर होगा आपका 15 रुपया। तो x बराबर क्या होगा, नेचुरली 15 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 25 इंटू 5 इंटू 5। तो ये अगर हम करेंगे तो आएगा 6,000 रुपीज। अब जरा इस सवाल को देखें। कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 3 वर्ष में अपने से 8 गुना हो जाता है, ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी? देखिए, रेगुलर मेथड तो दिया हुआ है जो बोला मैंने, लेकिन हम अपने को इसको भी हम थोड़ा नेचुरल और स्मार्ट वे में करते हैं। बहुत ही सिंपल एक चीज को याद रखते हैं, दैट इज क्या है कि देखिए 8 गुनी हो जाती है 3 वर्ष। 3 वर्ष का मतलब है, घनमूल करूंगा मैं 8 का, तो क्यूब रूट ऑफ 8 इज इक्वल टू 1 प्लस r बाई 100, क्यूब रूट ऑफ 8। अब क्यूब रूट ऑफ 8 अगर 8 है, 8 का घनमूल निकालेंगे क्या होगा,
2 बराबर होगा a प्लस 1 प्लस r बाई 100। तो वहां से अगर मैं ये हटा देता हूं, r बाई 100 बराबर होगा 2 माइनस 1 बराबर 1, तो r बराबर होगा 100%। तो आंसर आ गया। इस सवाल को बहुत अच्छी तरह देखें, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं, ये कुछ लंबा होता है, इसलिए हमने इस तरह के नेचुरल वे में शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि 1 प्लस r बाई 100 देखिए ये काफी नॉर्मल है, हमें याद रखने वाली चीज है, हमें याद रहता भी है, क्या है कि ये बहुत सारी जगह पे हम इस्तेमाल करते हैं। तो नेचुरली क्या होगा, अगर 3 साल की जगह 2 साल होता तो हम क्या करते, हम स्क्वायर रूट निकालते। यहां चूंकि 3 साल है, इसके लिए 8 का हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं या घनमूल निकाल रहे हैं, इस चीज को याद रखेंगे। तो मतलब जितना वर्ष होगा उसी के हिसाब से हमको चलना होगा।